हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी भी ऑर्डर की, किसी भी जॉब की, किसी भी प्रोसेस की, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की या फिर किसी भी यूनिट की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। और इसमें हम एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, कि कौन सा एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नेचर का है, कौन सा इनडायरेक्ट नेचर का है। डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है प्रोडक्शन का से, बट उसका भी प्रॉपर पूरा ही रोल होता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन में। तो फिर हम क्लासिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर अप्रोप्रिएट एलोकेशन करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर को कौन से ओवरहेड के अंदर रखा जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर रखना है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखना है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर रखना है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारी, वो ब्रांच होती है अकाउंटिंग की ही, और जिसको डेवलप किया गया ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमी से रही थी, जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज को की कॉस्ट को डिटर्मिन करने के लिए एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया जाता है, फिर उस एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर थर्ड पर अप्रोप्रिएट एलोकेशन किया जाता है एक्सपेंडिचर को, ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को या सर्विसेज कॉस्ट को डिटर्मिन कर पाए। और फिर प्रेजेंटेशन किया जाता है सुइटेबली अरेंज डाटा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के पर्पस से डाटे को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और मैनेजमेंट को गाइड किया जाता है। It includes the ascertainment of cost of every order, job, process or contract or the unit as may be appropriate। और इसमें किसी भी ऑर्डर की, किसी भी जॉब की, किसी भी प्रोसेस की और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की या पर यूनिट कॉस्ट को क्या किया जाता है? असर्टेन किया जाता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये डील करता है विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। इसमें हमने एक डेफिनेशन ली है वेल्डन के अकॉर्डिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेक्निक्स इन द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए इसमें कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ अकाउंटिंग को अप्लाई किया जाता है, कुछ मेथड्स लिए जाते हैं और कुछ टेक्निक्स लिए जाते हैं, ताकि हम कॉस्ट को असर्टेन कर सके और एनालिसिस कर सके सेविंग का, और एक्सेस कॉस्ट इंकर्ड एज कंपेयर्ड विद प्रीवियस एक्सपीरियंस विद और विद स्टैंडर्ड्स। और जो भी एक्सेस कॉस्ट इंकर होती है उसको कंपेयर किया जाता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ या फिर विद द स्टैंडर्ड के साथ। इसमें हमने एक एग्जांपल ली है, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने पेन को क्या बनाना है। तो पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ डायरेक्ट कॉस्ट इंकर होती है और कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसके विदाउट प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में हमारा रॉ मटेरियल होता है और लेबर आती है। रॉ मटेरियल के बगैर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। सबसे पहले रॉ मटेरियल का होना क्या है? ज़रूरी होता है, जिसमें हमारी प्लास्टिक, इंक, मेटल तीनों ही आते हैं। तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 50,000 पड़ी है, और सेकंड लेबर लगाया, लेबर की कॉस्ट कितनी आई है? 20,000 आई है। और थर्ड नंबर पे हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट ली है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारा फैक्ट्री का रेंट है, वो 10,000 है। मशीनरी है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन यूज लगाए तो वो है 5,000 का। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लगी है 3,000 की। तो हमने पेन की टोटल कॉस्ट निकाली है। पेन की टोटल कॉस्ट के लिए हमने जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट में एक्सपेंडिचर किया और जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक्सपेंडिचर किए, सबका क्या किया है? टोटल 50,000 हमारा रॉ मटेरियल है, 20,000 लेबर है, और 10,000 हमारा फैक्ट्री का रेंट है, और 5,000 हमारी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, और 3,000 हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये टोटल मिलके हमारा 88,000 की टोटल कॉस्ट यूज हुई है। फिर जो टोटल कॉस्ट आई है 88,000 की, उसमें हमने 10,000 पेन्स को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। तो हमने कॉस्ट पर पेन निकाली है। कॉस्ट पर पेन को निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाई किया है नंबर ऑफ पेन के साथ। टोटल कॉस्ट हमारी है ये 88,000, और
नंबर ऑफ पेन्स हमने प्रोड्यूस किए 10,000, तो 88,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 8.80 रुपीज़ हमारे पर पेन की कॉस्ट आई है। सो एज्यूम कि एक पेन की कॉस्ट हमने 12 रुपीज़ ली है सेल करने के पर्पज से, ठीक है। यू सेल ईच पेन एट रुपीज़ 12, तो हमने 10,000 पेन प्रोड्यूस किए, तो रिवेन्यू कितनी हुई है 10,000 पेन इंटू 12, एक पेन हमने 12 रुपए का क्या सेल किया है, तो हमारी रेवेन्यू टोटल हुई है 1,20,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है हमारी 88,000। तो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया है, जितनी हमारी रिवेन्यू है उसमें से हमने टोटल कॉस्ट को माइनस किया है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया है 32,000 का। तो प्रॉफिट ईच पेन कितना है, जितना हमारा प्रॉफिट है डिवाइड बाय किया है टोटल पेन कितने हमारे 10,000 के, ठीक है। 32,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 3.2, ये क्या आया हमारा प्रॉफिट ईच पेन आया है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स होती है। फर्स्ट नंबर है इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ये क्या है, प्रोसेस है अकाउंटिंग का जिसमें हम कॉस्ट लेते हैं। कॉस्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचर वाइज डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। सेकंड है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जो भी गुड्स की प्रोडक्शन से और जो भी सर्विसेज की प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड नंबर है इट इज कंसर्न विद द कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट प्रेजेंटेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसमें हम कॉस्ट को असरटेन करने से रिलेटेड, कॉस्ट को प्रेजेंट करने से रिलेटेड, कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड और कॉस्ट को रिडक्शन करने से रिलेटेड डील करता है। फोर्थ है इट इस्टेब्लिश बजट एंड स्टैंडर्ड सो दैट एक्चुअल कॉस्ट में बी कंपेयर टू फाइंड आउट द डेविएशन और वेरिएंस। इसमें बजट को भी इस्टेब्लिश किया जाता है और स्टैंडर्ड को भी इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि हम एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सके और उस एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर कर सके स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, ताकि कोई डेविएशन या वेरिएंस आ रहा है तो उसको भी फाइंड आउट किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी प्रोडक्ट, जॉब, वर्क, ऑर्डर एंड प्रोसेस ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, जॉब की कॉस्ट को, प्रोसेस की कॉस्ट को या ऑपरेशन की कॉस्ट को भी फाइंड आउट किया जाता है। सिक्स पॉइंट है इट इन्वॉल्व द प्रेजेंटेशन ऑफ राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम सो दैट इट मे बी हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है कि ये राइट टाइम पे, ठीक है, राइट इंफॉर्मेशन को राइट पर्सन को अवेलेबल करता है, ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके प्रॉपर तरीके से, इवेल्युएशन कर सके परफॉर्मेंस का और कंट्रोल कर सके, एंड कोई भी डिसीजन कर लेना है तो वो डिसीजन मेकिंग भी कर सके। तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट पर्सन को मिल रही है। सेवंथ पॉइंट है इट प्रोवाइड स्टैटिकल डाटा। ये क्या है, एक स्टैटिकल डाटा प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से फ्यूचर को क्या किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है और फ्यूचर को बनाया जा सकता है एंड कोटेशन को क्या सबमिट किया जा सकता है। इट प्रोवाइड स्टैटिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड एंड कोटेशन आर सबमिटेड।